स्वागत है आपका। हेडलाइंस के रूप में आपने इस वक्त की बड़ी और अहम खबरें तो देख ली। अब चलिए आपको तरीका बता देते हैं यो स्टॉक में अपने सवाल भेजने का। करना कुछ नहीं है, आपको पर फ्लैश होता हुआ स्क्रीन पर दिखेगा। इस नंबर पर कॉल करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके अपना सवाल भेजिए। 9167329108 ये नंबर है। इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए, मैसेज करिए, जो भी तरीका आपको पसंद आता हो। सोशल मीडिया, फेसबुक, एक्स और इंस्टाग्राम, यहाँ पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। यूट्यूब पर यह शो लाइव वक्त कमेंट बॉक्स में अपने सवाल ड्रॉप कीजिए, हम वहां से भी सवालों को शामिल करते हैं। याद रखिए अपना और अपने शेयर का नाम सबसे पहले, किस स्टॉक पे आपका सवाल है, किस भाव पे लिया है, कितनी क्वांटिटी में लिया है, ये जानकारी बहुत ही स्पष्ट भाषा में लिखिए और अपना नजरिया जरूर बताइए। शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, उस आधार पर हमारे दिग्गज एक्सपर्ट आपको बेहतर राय दे पाएंगे। चलिए इन सबके बीच में हमारे साथ आज रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा साहब चर्चा में शामिल हो रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पूरी चर्चा में हम बाकी भी सवालों को अपने साथ शामिल करेंगे और हमारे साथ आनंद राठी शेयर्स के जी पटेल साहब भी इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। जिगर और अजीत जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस शो में शामिल होने के लिए। मैं बारी बारी से आपके पास आऊंगा, लेकिन जरा बाजार का ब्यौरा अपने दर्शकों के सामने रख देता हूं। तो रिकवरी जो है वो बेहतर नजर आ रही है। अब ये देखिए कहीं 25,990 यानी 26,000 के बिल्कुल करीब जाता हुआ इस वक्त निफ्टी 26,000 के ऊपर के लेवल नजर आ जाते हैं आज तो एक अलग ही मोड में जा सकता है निफ्टी। 80 अंकों की तेजी फिलहाल हमें देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी एक बार फिर से वहां पर भी कहीं ना कहीं एक रिकवरी नजर आ रही है, हालांकि लाल निशान में है। 58,900 के पास इस वक्त बैंक निफ्टी। तो ये है बाजार की चाल। सबसे पहले अजीत जी, मैं आपके पास आऊंगा, हमें बताइए किस तरह से देख रहे हैं बाजार को आज। 26,000 के लेवल के पास जाता हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं एक तरह का जो मोमेंटम है भले लाल निशान में है, लेकिन बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं वो बहुत अट्रैक्टिव बने हुए हैं। शुक्रिया प्रशांत बिल्कुल देखिए यहाँ पे अगर हम देखें कि अक्टूबर 29 को जो हाई बनाया था हमने 26,100, उसके बाद एक अच्छा मार्केट टेकिंग का फेज देखा, करीब 25 के नीचे के साइड पे आए। तो हम दोबारा उन्हीं लेवल्स के पास अक्टूबर मंथ के हाई के पास आके कंसोलिडेट कर रहे हैं। पिछले करीब 3-4 ट्रेडिंग सेशन में हम यही देख रहे हैं 26,000 प्लस का जोन मार्केट के लिए एक हर्डल बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक ट्रिगर की उम्मीद, एक एंटिसिपेशन, क्योंकि अर्निंग तो जा चुके हैं, डोमेस्टिक सारे काफी ज्यादा पॉजिटिव रहे हैं मैक्रो फ्रंट पे भी। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट से कुछ संकेत की उम्मीद है और मुझे लगता है कि हेल्दी कंसोलिडेशन है मार्केट में। क्यों? क्योंकि आप अभी भी अपने प्राइस के पास ही कंसोलिडेट कर रहे हैं। आपने एवरेजेस के ऊपर अभी तक बेस बनाया हुआ है। तो जब तक 25,700 के लेवल्स होल्ड होते हैं तब तक मेरे हिसाब से ये कंसोलिडेशन आपको पॉजिटिवली लेना चाहिए बाजार में। 26,100 के ऊपर आप नया हाई बनते हुए जल्दी देख सकते हैं मार्केट में। तो यहाँ पे आपको बाय ऑन डिप्स बरकरार रखना है इंडेक्स में। 25,700 के लेवल जब तक होल्ड हो रहे हैं, नेक्स्ट लेग ऑफ मोमेंटम 26,100 के ऊपर आएगा। बैंकिंग, आपने जैसे कहा कि एक सबसे बड़ा योद्धा जो कि इस पूरे कवायद में लगा हुआ है कि मार्केट का टोन पॉजिटिव रहे, निफ्टी भी अपना पॉजिटिव साइड पे जाए। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन, प्रॉफिट टेकिंग, हायर लेवल्स पे, रिकॉर्ड हाइस पे आना नॉर्मल है, जो कि हम देख रहे हैं अभी बैंकिंग इंडेक्स में। आज क्योंकि आईटी ने मार्केट को संभालने का और तेजी देने का काम किया है, मेरे हिसाब से इन दोनों ही सेक्टर्स पे, बैंकिंग और आईटी, अगर यहाँ पे स्टेबिलिटी रहती है। आईटी में मुझे आज इंडिकेशन मिल रहे हैं एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल के। अभी तक जो हो रहा था एक बाउंस हो रहा था, अभी इंडेक्स में एक रिवर्सल के इंडिकेशन मिल रहे हैं, काफी पॉजिटिव साइन है। तो जल्दी ही हो सकता है कि आप 26,100 को करता हुआ देखें और नए हाइस की तरफ निफ्टी करता हुआ देखें। इंडेक्स पर ये रणनीति अजीत जी की तरफ से आती हुई और आईटी कहीं ना कहीं आज बाजार को सपोर्ट दे रहा है, क्योंकि ट्रेड डील जल्द होने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन आपके सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और पहले कॉलर हमारे साथ हैं, अशोक इस वक्त फोन लाइन पर बने हुए हैं। गुड आफ्टरनून अशोक, बताइए कौन सा सवाल है आज आपका? जी मैडम, गुड आफ्टरनून। मैडम, मैंने पैरादीप फॉस्फेट लिया है 2000 शेयर। ओके। 198 के प्राइस है, तो मैं लॉन्ग टर्म नजर मेरा है। तो अभी मेरे को कितने क्या शेयर्स हैं आपके पास? 2000 शेयर है। ओके, 2000 शेयर्स और आपने लिया है 198 के प्राइस से। प्राइस से तो काफी नीचे आ गया है ये शेयर। मैडम
तो इस पर राय ले लेते हैं। अजीत जी, आपके पास आना चाहूंगी। इनके पास 2000 शेयर्स है 198 के प्राइस से, और इनके जो खरीद भाव है वहाँ से काफी नीचे आ चुका है 160 के लेवल पर कारोबार करता हुआ, और नुकसान काफी ये झेलते हुए। क्या रणनीति आनी चाहिए इस शेयर पर? तो रक्षा करेक्शन काफी ज्यादा देख चुका है ऑलरेडी स्टॉक। आप लॉन्ग इसके पास आ गए हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट एरिया होता है डिफेंड करना, अगर आपको मार्केट में या फिर किसी भी लाइन में कोई रिवर्सल देखना है। अदरवाइज प्रेशर और एक्सटेंड हो सकता है, मींस ये ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा, जो आपका जो अभी तक एक तेजी वाला ट्रेंड उसमें वो रिवर्स हो जाएगा। तो मेरी राय तो यही होगी कि नुकसान डेफिनेटली हो रहा है, और अभी और बढ़ सकता है 155 के नीचे गया तो एटलीस्ट कुछ पोजीशन के लिए वहां पे 155 के पास आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें। बाउंस के केस में 170-75 का जोन आता है, वहां पे भी एक बार पोजीशन थोड़ा सा हल्का करने की कोशिश करें। तेजी कब आएगी? तेजी जब आएगी आप 200 के ऊपर, एटलीस्ट 185 190 के ऊपर डिसाइसिवली होल्ड करें, तब जाके कुछ तेजी वाला बनेगा। तो अभी के हिसाब से साइडवेज टोन है, 155 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड करें। तो ये है राय। 185 और 200 का लेवल पारादीप फॉस्फेट्स में आपको ध्यान रखना होगा, वहां से आपको तेजी नजर आ सकती है। अगला सवाल प्रमोद जी जोड़ते हैं अपने साथ। प्रमोद, गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर, मैं सतारा से बोल रहा हूँ। हाँ, भी अपना सवाल। मैंने हुडकुक शेयर 240 में लिया है, 1050 है। लॉन्ग टर्म में सर क्या व्यू है सर? चलिए, लॉन्ग टर्म का नजरिया है 250 के भाव पे हुड को लिया हुआ इन्होंने, और इनके भाव के थोड़ा ही नीचे है फिलहाल स्टॉक। और जिगर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। हुडको में बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं फंसे हों ऊपरी स्तरों पर, इनकी भी खरीदारी 250 के की है। हालांकि पेशेंस है इनके अंदर, ये अभी और लॉन्ग टर्म रुक सकते हैं हुडको में। आपको कि रिकवरी हो पाएगी? गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओवरऑल जो हिसाब से हुडको में स्ट्रक्चर बना हुआ है, काफी टाइम से जो 200 दिन की एक्सपोनेंशियल और सिंपल मूविंग है, वहां पे अच्छा खासा कंसोलिडेशन देखा है हमने। 240 से लेके 220 का अप्रोक्सीमेट जोन है। रिसेंटली ब्रेकआउट भी देखा है हमने। करंटली 241 242 चल रहा है विद हैवी वॉल्यूम में। तो मैं ये कहूंगा कि ये लेवल्स पे अगर उनको वापस से ऐड करना है तो भी डेफिनेटली 225 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगेगा, और जो ब्रेकआउट का मोमेंटम मुझे लग रहा है यहाँ पे 275 तक जा सकता है ये काउंटर। बिल्कुल 270 तक ये काउंटर जा सकता है, तो होल्ड करने की सलाह यहाँ पर जिगर जी की ओर से हुई। लेकिन अगले लाइव कॉलर राजू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून राजू, बताइए कौन सा सवाल है? गुड आफ्टरनून मैडम, मेरे पास SJVN 250 है। ओके, या 2-3 महीने के लिए होल्ड करके, या कैन आई वांट टू कम आउट? काफी ऊपरी स्तर पर आपने खरीद लिया है, एकदम मतलब 52 हाई पर आपने ये स्टॉक लिया है। हाँ हाँ बराबर है। बिल्कुल, किसी की सलाह थी या आपने ये खुद ही मतलब रणनीति लगाई है? थोड़ा मेरे दोस्त की सलाह के ऊपर से हम ले लिया था। बिल्कुल, तो आप इस स्तर पर फंस चुके हैं और आगे 1-2 महीने का नजरिया चाहते हैं, क्या हो सकता है? जिगर जी, आपके पास ही आना चाहूंगी। SJVN 82 रुपए का भाव चलता है, और इनके भाव से तो काफी ऊपर है। 52 वीक हाई पर स्टॉक है, उन्होंने खरीदा था। क्या रणनीति होगी आपकी इनके लिए, क्योंकि घाटे से अगर SJVN देखे तो टॉप से ऑलमोस्ट 50% वाइप आउट हो चुका है। ओवरऑल जो वीकली स्ट्रक्चर है, जो 200 पीरियड की एवरेज है, वहीं पे डबल बॉटम स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। करीबन मार्च महीने में पहला बॉटम था, रिसेंट बॉटम अभी दिख रहा है। बट अगर ये लेवल निकलता है 80 के नीचे, तो वापस से हमें पेन 75 तक देखना पड़ सकता है। तो मेरे हिसाब से 79 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगा है, और इनके स्टॉप लॉस होता है तो एग्जिट करना पड़ेगा। रिवर्स एज ऑफ नाउ कोई साइन दिख नहीं रहा SJVN के अंदर। तो SJVN पर आपको विशेष रणनीति ध्यान रखिएगा, रिवर्सल के साइन फिलहाल नजर नहीं आते हुए। राजू कुमार जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। राजू कुमार, नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? नमस्कार जी, दिल्ली से बोल रहा हूँ जी। राजकुमार जी, क्विस कॉर्पोरेशन शेयर है मेरे पास। कौन से शेयर है? कौन से? क्विस, QUESS आपके ओके, क्विस कॉर्पोरेशन। जी जी जी, किस भाव पे लिया आपने? 250 पे। 250 पे ऊपरी स्तरों की खरीदारी है जी। और कितना समय देना चाहते हो स्कॉप को? शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट
शॉर्ट टर्म का नजरिया। चलिए, शॉर्ट टर्म के नजरिए से अजीत जी रखना चाहते हैं क्वेस्कॉर्प को। 250 के पास की इनकी खरीदारी है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो लगातार गिरावट का शिकार हुआ है ये स्टॉक का, लगभग 5.5% टूटता हुआ। पिछले एक महीने में भी कहीं ना कहीं करेक्शन का ही दौर नजर आया है, लगभग 12.5% टूटता हुआ। और पिछले 6 महीने में तो जो गिरावट है वो तो जबरदस्त, मतलब 44% से ज्यादा की गिरावट नजर आई है इनकी। हम बात करें बाइंग लेवल्स की, तो ये बाइंग लेवल्स कहीं ना कहीं इनके 250 के स्तर पे नजर आ रहे हैं, जो कि लगता है कि इन्होंने पिछले महीने के पास कहीं बीच में खरीदारी की थी और अब जो है शॉर्ट टर्म का नजरिया लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल प्रशांत, देखिए इस स्टॉक को अगर आप देखेंगे सिंस लिस्टिंग तो आपको इतने ज्यादा वॉलेटाइल स्विंग्स नजर आएंगे। मींस इसके लिए ऑलमोस्ट 1/4 जाना, फिर दोबारा से एक रिकवरी दिखाना, तो उस तरीके के नॉर्मल है मूव। मीन आप 70% 80% का डिटोरेशन देख लेते हैं जब ट्रेंड में आ जाता है। सेम होल ट्रू कि जब भी आप पॉजिटिव साइड पे अगर आप सही टाइम पे चढ़ गए तो रिटर्न भी उस तरीके से देता है। इस तरीके के स्टॉक्स सबके लिए पॉसिबल नहीं, जो कि बहुत स्ट्रिक्टली, बहुत क्लियरली स्टॉप लॉसेस को मैनेज करते हैं, उनके लिए ये स्टॉक तब भी एक रिवॉर्डिंग हो सकता है। अभी डैमेज ऑलरेडी हो चुका है। मेरे हिसाब से 200-205 का जो जोन है वो एक इमीडिएट सपोर्ट है, तो वही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। बाउंस के केस में 225 पहला हर्डल होगा। उन लेवल्स के पास आपको थोड़ा सा पोजीशन को रिड्यूस करना चाहिए और फिर दोबारा से एक फ्रेश रिव्यू लीजिए, बिकॉज अगर उन लेवल्स को ब्रेक करता है तब शायद एक अच्छी रिकवरी इसमें देखने को मिले। बिल्कुल, तो ये रणनीति अजीत जी की तरफ से आती हुई क्वेस्कॉर्प पर। लेकिन अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के सहगल हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। नमस्कार सर, बताइए कौन सा सवाल है आज आप? हाँ जी, मेरे पास शेयर है प्राज इंडस्ट्री के जी एट द रेट ऑफ 400। बिल्कुल, प्राज इंडस्ट्रीज एक साल की बात करें तो 60% की गिरावट यहाँ पर देखी गई है और अपने ऑल टाइम हाई से ये बिल्कुल, तो उम्मीद कम नजर आ रही है क्योंकि एक साल का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल ही डाउन ट्रेंड है और कोई रिकवरी का फेज इसने नहीं दिखाया है। हालांकि वहां तक ऑल टाइम तक अच्छा चला था ये शेयर, लेकिन वहां से 60% की गिरावट और आप खरीदारी जो है 400 के लेवल की 100 शेयर्स हैं आपके पास, 141 के लेवल पर कारोबार कर रहे हैं। जिगर जी, आपके पास आना चाहूंगी इस सवाल के लिए। क्या रणनीति होगी आपकी इनके लिए और भी जो निवेशक है जो इसमें फंस चुके हैं, उन्होंने ये ऑल टाइम हाई के करीबन लिया है, उनके लिए भी एक रणनीति बताइए। सबसे पहले प्राज इंडस्ट्रीज अगेन जो 200 दिन की एवरेज है उससे ऑलमोस्ट 120 पॉइंट नीचे चल रहा है, करीबन 340 का करंट रेट चल रहा है। अच्छी बात यह है कि जो हिस्टोरिकल सपोर्ट है यानी 2023 मार्च का मई 2022 करंट लोज भी वहीं बने हैं, एक्सटेंडेड बॉटम बना हुआ है और कहीं ना कहीं मुझे जो लॉन्ग टर्म मैकडी होता है, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस, उसमें मुझे एक अच्छा खासा बुल डाइवर्जेंस दिख रहा है यहाँ पे। तो एटलीस्ट जो डेली चार्ट पे 2 दिन की एवरेज है वहां तक मैं इसको देख रहा हूँ आने वाले कुछ 5 से 6 महीनों में 460-470 के लेवल्स है। तो यहाँ पे मैं बने रहने की सलाह दूंगा। अगर आपको थोड़े से ऐड करने हैं करने के लिए तो डेफिनेटली यहाँ पे ऐड करें। जो स्टॉप लॉस होगा वो 300 के नीचे रहेगा और एटलीस्ट 200 दिन का जो एवरेज है वो एज अ टारगेट लेके चलना है 450 से 460 का। तो यहाँ पर आपको विशेष रणनीति प्राज इंडस्ट्रीज पर मिलती हुई। बिल्कुल, तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और आज टेक्सटाइल शेयरों में जो है वो रौनक बनी हुई है और फोकस में भी है, क्योंकि टेक्सटाइल हब बनाने और रोजगार नए मौके बनाने के मकसद से सरकार ने पीएलआई स्कीम के तहत नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। पूरी खबर दे रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई अहम खबर, पीएलआई स्कीम टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक्सटेंशन देने के बाद में राउंड में यानी कि अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने 17 और नए एप्लीकेंट को इस पीएलआई स्कीम के तहत मंजूरी दे दी है और नए 17 एप्लीकेंट के आने से पीएलआई स्कीम में शामिल होने से सरकार को उम्मीद है कि प्रोजेक्टेड इन्वेस्टमेंट रहेगा वो
2374 करोड़ रुपए का रहेगा। सिर्फ यही नहीं, 17 और एप्लीकेंट आने से सरकार का मानना है कि मैन मेड फाइबर और टेक्निकल टेक्सटाइल को जबरदस्त पुश भी मिलेगा। साल 2021 में पीएलआई स्कीम टेक्सटाइल सेक्टर के लिए अप्रूव की थी। 10,000 तकरीबन 700 करोड़ रुपए की ये स्कीम थी और इस अब तक जो एप्लीकेंट आए हैं उससे सरकार ने ये माना है कि मैन मेड फाइबर और टेक्निकल टेक्सटाइल में काफी फायदा है। सिर्फ यही नहीं, रोजगार के मोर्चे पे भी 17 नए एप्लीकेंट के आने से सरकार का मानना है कि कई नई संभावनाएं बनेंगी। जो एस्टिमेटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं वो 22,000 से ज्यादा की है इन 70 न्यू एप्लीकेंट आने से, और जो 17 एप्लीकेंट के आने से जो प्रोजेक्टेड ग्रॉस सेल्स का नंबर दिया गया है वो 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो इस हिसाब से सरकार को लगता है कि जो एक्सटेंशन दिया गया है उससे इंडस्ट्री में जबरदस्त उत्साह बन रहा है। सिर्फ यही नहीं, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अपैरल सेगमेंट के लिए भी जो सरकार पीएलआई स्कीम लाने की योजना बना रही है, उस पर काम कर रही है, वो कई आगे बढ़ चुका है और उसका उस दिशा में भी कुछ बड़ा ऐलान आने वाले वक्त में जल्द हो सकता यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ से होता हुआ देख सकते हैं। बिल्कुल, तो ये पूरी खबर है जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर आ रही है और काफ़ी राहत भरी खबर भी है ये टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। अजीत जी, आपके पास आना चाहूँगी, टेक्सटाइल स्टॉक्स में आपकी क्या रणनीति होगी? गोकुलदास एक्सपोर्ट जो है उसमें 1% की तेजी है, वर्धमान में भी सुबह तेजी थी, क्या रणनीति होगी इन शेयरों में आगे के लिए? देखिए रक्षा, अभी यहाँ पे कुछ टाइम पहले हमने देखा था काफी ज्यादा थी ड्यू टू ट्रेड रिलेटेड इश्यूज, और वहाँ देखा काफी ज्यादा स्टेबिलिटी लौटी है और मेजॉरिटी ऑफ द काउंटर्स काफी ट्रेड कर रहे हैं। इनफैक्ट काफी हद तक जो डैमेज हुआ था वो रिकवर हो चुका है पिछले करीब 3-4 महीने की अगर हम बात करें तो। बट एग्रेसिव पोजीशनिंग मेरे हिसाब से आपको अवॉइड करनी चाहिए, बिकॉज हम देखते हैं काफी सबड्यूड परफॉर्मेंस रहती है। इन सबके बावजूद केपीआर मिल्स एक ऐसा नाम है जहाँ कंसिस्टेंसी रहती है। मींस आप देखेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ टेक्सटाइल एज अ पैक कैसे परफॉर्म, यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस आपको काफी हद तक नहीं होते नजर आ सकती है। तो केपीआर मिल्स एक ऐसा नाम है जहाँ पे कि आप लॉन्ग पोजीशंस के लिए देख सकते हैं। 1000 के अराउंड पे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, तो वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ग्रेजुअली 1250 से लेकर 1300 तक के टारगेट्स यहाँ पे एंटिसिपेटेड है। चलिए, तो ये है रणनीति आपको गोकुल एक्सपोर्ट्स पर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर साफ तौर पर नजर आती हुई, और कहीं ना कहीं ये खबर जो है वो पूरी तरह से एक अहम लेवल पर तमाम टेक्सटाइल शेयरों को इस वक्त ले जाती हुई। तो हमारे एक्सपर्ट ने आपको बेहतरीन रणनीति भी टेक्सटाइल शेयरों पर नजर आई। और यहाँ पर देखिए निफ्टी अब इस वक्त बाजार दिन के ऊपरी स्तर पर सीधा सीधा जाता हुआ 26,000 लेवल जो है वो पार कर चुका है। निफ्टी में करीब 100 अंकों की तेजी हम इस वक्त देख पा रहे हैं। जिस लेवल्स का इंतजार था वो लेवल कहीं ना कहीं पार होता हुआ निफ्टी में, सेंसेक्स में करीब 300 अंकों की तेजी हमें देखने को मिल रही है। इन सब के बीच में चूंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात हो रही है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक और राहत भरी खबर आई है। सरकार ने विस्कोस स्टेपल फाइबर पर लागू क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। क्या है पूरी खबर, जरा समझते हैं। इंडस्ट्री को क्या कुछ फायदा होने वाला है, समीर दीक्षित बताने के लिए जुड़ चुके हैं। समीर, जरा बताएं खबर और कितना इंपैक्ट डालेगा इंडस्ट्री को। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को राहत देते हुए टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने विस्कोस स्टेपल फाइबर यानी कि वीएसएफ पर जो मौजूदा क्यूसीओ है, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, इसको हटा दिया है। दरअसल इंडस्ट्री लगातार ये मांग कर रही थी कि विस्कोस स्टेपल फाइबर पे जो क्यूसीओ है इसके चलते नियम काफी सख्त हो गए हैं, इंपोर्ट करने में दिक्कतें आ रही है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। इंडस्ट्री की मांग या फीडबैक को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब इस रॉ मटेरियल विस्कोस स्टेपल फाइबर पर फिलहाल क्यूसीओ को हटा दिया है, और इससे सरकार को लगता है कि इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी और साथ ही साथ जो ग्रोथ मोमेंटम लगातार बना हुआ है उसको बनाए रखने में काफी हद तक मदद मिल पाएगी। सिर्फ यही नहीं, कुछ और ऐसे फाइबर हैं इंपोर्ट जो इंडस्ट्री करती है, उस पर भी सरकार फिलहाल पुनर्विचार कर रही है इंडस्ट्री की मांग के मुताबिक। इसको टोटलिटी में देखेंगे तो सरकार एक विजन लेकर के चल रही है, एक टारगेट लेकर के चल रही है, वो है विजन 2030, और इसके तहत $100 बिलियन एक्सपोर्ट्स का टारगेट है। सिर्फ यही नहीं, अगर इसमें टोटल टेक्सटाइल अपैरल मार्केट की बात करें तो उसमें भी $350 बिलियन का एक टारगेट लेकर के टेक्सटाइल मिनिस्ट्री चल रही है, और इस टारगेट को अचीव करने के लिए इंडस्ट्री को जो मदद चाहिए उस दिशा में सरकार लगातार कदम उठा रही है, और ये लेटेस्ट डेवलपमेंट उसे
में एक और अहम कदम माना जा रहा है, जहां रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कहीं कोई दिक्कत ना हो, उसको देखते हुए विस्कोस स्टेपल फाइबर पर फिलहाल क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को हटा दिया है। अमीर, इस अहम जानकारी के लिए, और हमने इस चर्चा भी कर ली है टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट की। चलिए, इतने ही को हम शामिल कर पाएंगे। फिलहाल अपने एक्सपर्ट अजीत जी और जिगर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए और दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। बिल्कुल प्रशांत, शानदार रिकवरी बाजार में और आईटी शेयरों ने तो आज कमाल ही कर दिया। मतलब ट्रेड डील की जो उम्मीदें जताई जा रही है, आईटी शेयर काफी पॉजिटिव तरीके से वापसी ले रहे हैं। बिल्कुल रक्षा, और ओवरऑल अगर हम देखें तो जिस तरह से पूरी दुनिया में एक ईज आउट नजर आ रहा है, बड़े बड़े देश जो कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन में जो एक नरमी आ रही है, उसका इंपैक्ट साफ तौर पर बाजार उसको शानदार रिसेप्शन देता हुआ। और आमतौर पर जब हम एक्सपायरी में किसी तरह का करेक्शन देखते हैं तो एक एक्सपेक्टेड करेक्शन होता है। हालांकि सरप्राइज ये था क्योंकि बाजार में कुछ भी ऐसा नेगेटिव नहीं था जिसकी वजह से कल बाजार गिरते थे, लेकिन वो जो करेक्शन था उसने कहीं कहीं रिबाउंड मौका दिया है। काफी करेक्शन क्योंकि काफी ज्यादा ऊपरी लेवल पर बाजार पहुंच चुका था। निफ्टी भी अपने हाई से करीब ही, और बैंक निफ्टी में तो हमने लगातार देखा ही 2-3 दिन लगातार उसने हाई बनाया और आज भी कहीं पीछे नहीं है। निचले स्तर से बाजार में अच्छी खासी रिकवरी, और आईटी शेयरों ने तो धमाल ही मचा दिया है। HCL टेक 4.5% की तेजी के साथ टॉप गेनर बना हुआ है निफ्टी का। इन्फोसिस भी 3.5% की तेजी के साथ के टॉप गेनर्स में शामिल। विप्रो में भी 2.5% की तेजी, TCS भी 2% की तेजी यहां पर दिखाई दे रही है। सबके बीच जरा बाजार का एक ब्यौरा आपके सामने रख देते हैं। तो आप देखिए, बाजार इनके ऊपरी स्तरों पर इस वक्त 26,000 के पार निफ्टी, बैंक निफ्टी 59,000 के पार एक बार फिर टिकता हुआ, और दोनों की जो आउट परफॉर्मेंस है वो वाकई बाजार में एक मजबूती दे रही है। अगर हम देखें खासतौर पे आज अगर मिड कैप और स्मॉल कैप में कि अब वहां पर किस तरह का मोमेंटम है, ब्रॉड मार्केट में क्या स्थिति है, तो निफ्टी जो है वो धीरे धीरे 0.5% मजबूत होता हुआ 61,032 लेवल पे 208 अंकों की मजबूती में देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप की अगर हम बात करें तो यहां पर जरूर हमें एक करेक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी 18,100 के ऊपर टिकता हुआ इस वक्त स्मॉल कैप, हालांकि लाल निशान में जरूर कारोबार हो रहा है। निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट आपके सामने लेकर आए तो साफ तौर पर देख रहे हैं कि आउट परफॉर्मेंस आईटी पॉकेट की ओर से ज्यादा जारी है। HCL टेक 4.25% मजबूत, इन्फोसिस 3.5% मजबूत, विप्रो 2.5% की मजबूती, TCS में लगभग 2% की मजबूती हमें देखने को मिल रही है। तो बाजार की चाल जबरदस्त, और यहां से हम बाजार पर भी तो राय लेंगे, लेकिन आशीष सूद हमारे दर्शक अगले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष नमस्कार, बात कर रहे हैं जी। नमस्कार जी, मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ जी। बताएं क्या मदद की जाए आपकी, कौन सा स्टॉक आपने लिया है? जी, मैंने LIC हाउसिंग फाइनेंस लिया है, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर भी चल रहे थे तो मैंने LIC हाउसिंग फाइनेंस ले लिया 580 पर। अभी इसमें कोई ज्यादा मूवमेंट है ही नहीं, प्लस साइड तो बिल्कुल नहीं है, ज्यादातर ये आ रहे हैं, तो 20 में होल्ड रखिए या इसमें एग्जिट कर जाए शॉर्ट टर्म व्यू के। शॉर्ट टर्म कितना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, कितना? नहीं, मैं मैक्सिमम 2 महीने। 2 महीने का नजरिया लेकर चल रहे हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस अगर हम देखें, इनकी बाइंग प्राइस 582 की है, और कुणाल हमारे साथ बने हुए हैं। कुणाल, हमें बताइए जरा LIC हाउसिंग फाइनेंस में 2 महीने के नजरिए से क्या व्यू बन रहा है आपका? एक अंडर परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं कि इसमें जारी है, जैसे हमारे दर्शक भी कह रहे थे, फिर भी कुछ लग रहा है पोटेंशियल कहीं नजर आ सकता है अगर बाजार थोड़ा ऊपर आता है तो? डेफिनेटली रिबाउंड होने के चांसेस है। ऊपरी लेवल पे स्टॉक 595, 595 जैसे ब्रेक होता है 635 के लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव साइड का है, एंड अगर यहाँ पे पोजीशन बनाने की जगह है आपके पास तो यहाँ पे आप एक बार एवरेज करके भी चल सकते हो। बाउंस बैक होने के पूरे उम्मीद हम रख सकते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस पर ये रणनीति कुणाल जी की तरफ से आती हुई, लेकिन अगले लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सवाल है राजेंद्र जी का, हमारे साथ फोन लाइन पर बने हैं। बताइए कौन सा सवाल है आपका आज? मैडम, मेरे पास एक तो गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट है और DBRT है। कितने शेयर्स हैं आपके पास? 1 मिनट लेना चाहूंगा। गल्फ ऑयल 100 से 1330 का, और DBRT 1000 से 285। ओके, तो गल्फ ऑयल के पास हम
को रणनीति देते हैं। गल्फ ऑयल के 100 शेयर्स हैं आपके पास 1330 के भाव पे। आपके भाव से तो 200 रुपये नीचे है करीबन स्टॉक। 1170 का भाव चल रहा है। कुणाल जी बताइए क्या रणनीति होगी आपकी राजेंद्र जी के लिए, क्या करना चाहिए उनको इस शेयर पर? गल्फ ऑयल की बात करें तो एक साल हो गया है उनको ये स्टॉक में होल्डिंग करते करते, एंड फिलहाल फिर भी स्टॉक ऊपरी लेवल पे नहीं आया है। मैं कहूंगा थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए। स्टॉक लो लेवल पे 1110 तक के लेवल दिखा सकता है। 1110 आता है तो वहां पे एवरेज करके चलने की सलाह है। बाउंस बैक में वापस ये स्टॉक आप 1300 और 1300 के बाद 1400 तक के लेवल दिखा सकता है। सो 1110 आता है तो वहां पे एक बार एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी। मिलती हुई इस स्टॉक और उस हिसाब से रणनीति आगे बनाई है। बढ़ते हैं आगे और लेकर आए हैं आपके लिए ऑप्शंस के चैंपियन। और हमारे साथ ग्लोब कैपिटल के गौरव शर्मा आज ऑप्शन की रणनीति बताने के लिए जुड़ चुके हैं। गौरव नमस्कार, प्रशांत बात कर रहा हूं। बताइए ऑप्शन की रणनीति इस बेहतर होते बाजार में क्या है? नमस्कार प्रशांत, गुड आफ्टरनून। आज का बाजार काफी अच्छा गया है। सो फार 100 पॉइंट की तेजी देखने में मिल रही है। बैंक निफ्टी की तरफ से एक लगातार परफॉर्मेंस चल रही है, तो मैंने एक पीएसयू बैंक का चुनाव किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा शेयर मुझे खासा अच्छा लग रहा है करंट लेवल्स पे। पीएसयू बैंक में वैसे मूड माहौल काफी पॉजिटिव बना, शेयर में ब्रेकआउट आया है। देयरफॉर 291 पे कैश में ट्रेड कर रहा है। मैं इसके अंदर की सलाह दूंगा। जो कॉल ऑप्शन मैंने चुना है दैट इज 95 का कॉल ऑप्शन, लगभग 2.5 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। 6 रुपए का टारगेट मुझे लगता है इसमें आने वाले कुछ दिनों में आ जाना चाहिए और 1 रुपीज का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करना चाहिए। तो 235 का इसका लॉट साइज है, तो कंसिडरिंग दैट जो मैक्सिमम इस ट्रेड में हो सकता है वो है 10,530 रुपए का, और जो मैक्सिमम लॉसेज होगा अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो वो 4,095 है इस ट्रेड के अंदर। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई गौरव की तरफ से। बैंक ऑफ बड़ौदा 295 की कॉल, लगभग 2.5 रुपए के प्रीमियम पर आपको लेनी है। लक्ष्य 6 का, स्टॉप लॉस 1 रुपए का। अधिकतम मुनाफा 10,530, नुकसान 4,095 तक का नजर आ सकता है। सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर आपके लिए लेकर आते हैं, जो बताता है कि फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग में जोखिम बहुत है, रिस्क बहुत है। सोच समझकर ट्रेडिंग इनिशिएट करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर। विवेक हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। गुड आफ्टरनून विवेक, बताइए कौन सा सवाल है आज आपका? गुड आफ्टरनून मैम। मेरे पास कैनरा बैंक है 128 प्राइस पे, 1700 क्वांटिटी, और मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है। मुझे जानना था कि इसका कुछ टारगेट प्राइस या क्या है, और साथ में मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में भी पूछना था कि बैंक ऑफ बड़ौदा कैन आई बाय एट करंट प्राइस? थैंक यू मैडम। बिल्कुल, अभी गौरव ने बैंक ऑफ बड़ौदा पर रणनीति दी थी और उनकी तरफ से काफ़ी अच्छा लगता हुआ उन्हें बैंक ऑफ बड़ौदा, तो उस पर तो पॉजिटिव राय है एक्सपर्ट की। लेकिन आपको राय दिला देते हैं कैनरा बैंक पर। तो आपकी खरीदारी अच्छे लेवल की है, स्टॉक भी अच्छा चुना है, 50 वीक हाई के आसपास कारोबार कर रहा है। इनफैक्ट आज ही इसने रिकॉर्ड हाई बनाया है अपना 150 रुपीज़ का, तो काफ़ी अच्छे लेवल आपने चुना है और अच्छा खासा मुनाफा भी आपको होता हुआ, और आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी हैं। तो बताइए कुणाल जी, इनके लिए क्या सलाह होगी? इस लेवल पर होल्ड करें या फिर पार्शियल प्रॉफिट बुक कर ले? सबसे पहले कैनरा बैंक की बात करते हैं। अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, अच्छे खासे लेवल पे खरीदारी की है। मैं डेफिनेटली यही सजेस्ट करूंगा एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए। 150 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है और नो डाउट आने वाले दिनों में 160-167 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बार पार्टली प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए। और उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा की भी बात की है। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें फिलहाल 21 के अराउंड है। अच्छी खासी रैली बैंक ऑफ बड़ौदा में भी हमें देखने को मिली है। नो डाउट लेवल अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन नई पोजीशन बनाने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा फिलहाल उतना फेवरेबल नहीं है। सो थोड़ा सा व्यू यहाँ वेटिंग वॉच करके चलने का रहेगा। एंड एक और स्टॉक मेरी ओर से सजेस्ट करता हूँ, अगर आप बड़ी लंबी अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो स्टॉक का नाम है स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो फिलहाल 14 रुपये 80 पैसे के अराउंड ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे एक बार आप पोजीशन बना के चल सकते हो। अगर आपका व्यू आने वाले 5-6 महीनों के लिए है तो फिर यहाँ पे एक बार पोजीशन बना के चल सकते हो। आने वाले दिनों में 22 तक के लेवल ऐसे टारगेट ये स्टॉक दिखा सकता है। ये है राय आपको मिलती हुई।
बढ़ते आगे, अगले दर्शक रवि कुमार हैं दिल्ली से, जिन्होंने अपना सवाल यूट्यूब पर हमें भेजा है। NSDL इन्होंने खरीदारी की हुई है 1218 के भाव पे। टाटा इन्वेस्टमेंट इन्होंने खरीदा है 817 के भाव पे। तो अगर NSDL की बात करें तो फिलहाल 1142 के भाव पे चल रहा है। टाटा इन्वेस्टमेंट भी इन्होंने खरीदा हुआ है और यहाँ पर जो है वो इनको 817 रुपए के भाव पे नुकसान भी हो रहा है। तो बताएं कुणाल, इन दोनों स्टॉक पर क्या राय होगी? टाटा इन्वेस्टमेंट 817 की खरीदारी है और इसके साथ ही NSDL की बात करें तो 1200 के ऊपर की खरीदारी। सबसे पहले टाटा इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, 758 के अराउंड है। वेट एंड वॉच करके चलने की सलाह है। नो डाउट व्यू खरीदारी उनकी ऊपरी लेवल है, लेकिन यहाँ से और गिरावट में 700 के लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। और 700 आता है तो फिर वहां पे एक बार एवरेज करके चले, क्योंकि वहां से टाटा इन्वेस्टमेंट बाउंस बैक आपको वापस 950 तक के लेवल दिखा सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे होल्ड करके चले एग्जिस्टिंग पोजीशन को। 700 आता है तो वहां पे एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी। नाउ NSDL की बात कर लेते हैं, जहां पे जिस हिसाब से स्टॉक में मोमेंटम है, जैसे स्टॉक यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। NSDL 1200 के अराउंड की उनकी खरीदारी है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके NSDL में करेक्शन लग रहा है 1080 तक का। नाउ अगर ये करेक्शन आता है 1080 का तो वहां पे एक बार वापस एवरेज करके चलिए। बाउंस बैक में आपको 1200 और 1200 जैसे ब्रेक होगा 1320 लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, NSDL पर वेट एंड वॉच करने की सलाह यहाँ पर कुणाल जी की तरफ से आती हुई। लेकिन अगला सवाल यूट्यूब से हमारे पास आया है। विमल मेहरा ने सवाल भेजा है। PNB इन्होंने खरीदा है और लॉन्ग टर्म व्यू है इनका PNB पर 3000 शेयर्स और जो इनकी बाइंग प्राइस है वो है 115 रुपए। तो विमल का ये सवाल, और अगर PNB को देखें तो आज भी अच्छी तेजी है और पिछले 6 महीने से 23% की तेजी दिखा चुका है शेयर। काफी अच्छे लेवल पर उन्होंने खरीदा भी है ये। कुणाल जी बताइए क्या किया जाए PNB में? आगे कौन से स्तर हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं? PNB की बात करूं 123 के अराउंड है। स्टॉक ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया हुआ 116 के लेवल का। आने वाले दिनों में 132 133 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर ये लेवल क्रॉस होते हैं तो फिर अच्छी खासी रैली भी स्टॉक में देखने को मिल सकती है, जिसके बेस पे 160 तक के भी लेवल ऐसा टारगेट ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। ओवरऑल जो व्यू है पॉजिटिव साइड का है। एक्जिस्टिंग पोजीशन जो है उसको मेंटेन करके चलने की सलाह रहेगी। चलिए, तो होल्ड करके चलने की आपको सलाह इस वक्त मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे और संतोष चौधरी का सवाल लेते हैं। नोएडा से इन्होंने सवाल पूछा है। IRB इंफ्रा पर राय जानना चाहते हैं कुणाल। क्वांटिटी इनकी 1000 है, 62 रुपए के भाव इन्होंने खरीदारी किया हुआ है। कह रहे हैं कि 1 साल हो गया है और तब से लगातार स्टॉक में बने हुए हैं, लेकिन नुकसान झेल रहे हैं 18,000 का। बताइए आगे क्या करना चाहिए? यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न है। जब आप कोई स्टॉक खरीदो लंबी अवधि के लिए तो इसका मतलब ये कि वो स्टॉक तुरंत भागेगा। आपको अगर स्टॉक नीचे आता है तो आपको एवरेज करने की भी जगह रखनी पड़ेगी ताकि लोअर एवरेज का आपको बेनिफिट हो। नाउ इंफ्रा जो फिलहाल 44 के अराउंड चल रहा है, कोई भी करेक्शन आता है 43 42 वहां पर आप एवरेज करके चलिए। मल्टी लोअर लेवल पे 40 के अराउंड उसने सपोर्ट लिया हुआ है। यहाँ से बाउंस ब्रेक देके काउंटर एटलीस्ट को 54 तक के लेवल दिखा सकता है। अगर ये एक्टिविटी आप करते हो, ये एक्सरसाइज अगर आप करते हो, प्रेशर लेवल पे 42 पे आता है, अगर एवरेज करते हो तो आपकी एवरेज भी कम हो जाएगी और 54 अगर आएगा ये स्टॉक आपको वहां पे प्रॉफिट होते हुए भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे एक बार एवरेज करके चलने की सलाह आपको। तो IRB पर एवरेज करने की सलाह आपको दी जा रही है। अगला सवाल भी यूट्यूब से है। अक्षय का सवाल है और उज्जैन से ये सवाल पूछ रहे हैं। शिपिंग कॉरपोरेशन के 300 शेयर्स हैं इनके पास 271 रुपए के प्राइस और BEL के 135 शेयर हैं 417 रुपए के भाव से। तो शिपिंग कॉरपोरेशन को नुकसान होता हुआ इनके भाव से 20 रुपए नीचे है शेयर। और अगर BEL की बात की जाए तो यहाँ पर इनके प्राइस से थोड़ा सा ऊपर कारोबार कर रहा है। डिफेंस से एक स्टॉक और दूसरा जो स्टॉक है वो शिपिंग कॉरपोरेशन, शिपिंग सेक्टर से। कुणाल जी बताइए क्या सलाह दोनों स्टॉक्स पर? पिक तो अच्छी है लेकिन लेवल सुझाइए इनको। SCI की बात करें 249 के अराउंड है स्टॉक। थोड़ा सा करेक्शन स्टॉक में देखने को मिल सकता है। 230 आता है तो वहां पर एक बार एवरेज करके चलने की सलाह है। बाउंस में वापस ये 280 तक के लेवल आपको दिखा सकता है। BL की बात करें जो एक्जिस्टिंग पोजीशन उसको होल्ड करके चलिए। अच्छे लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला था कि 440 जैसे ही ब्रेक होगा 480 तक के भी लेवल ऐसा टारगेट आपको ये स्टॉक दिखा सकता है। चलिए, तो ये है राय आपके दोनों ही स्टॉक पर आपको मिलती हुई। शुक्रिया करेंगे कुणाल पूरे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए और शो में अपना कीमती समय देने के लिए।
चलिए, इसी के साथ यो स्टॉक्स में इतना ही है, लेकिन हमें दीजिए इजाजत। एक्शन ईटी नाउ स्वदेश पर आगे भी जारी रहेगा। ब्रेक के उस पार आपके लिए स्टॉक्स फटाफट लेकर आएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।